ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2022 को आइए परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं और इसे अपनी लाइफ में अपनाते हैं। वो परमात्मा जो इस पल हमारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बनता है, हमें ज्ञान और योग सिखलाता है, उस गॉडफादर को हम लिबरेटर कहते हैं, जो आकर हमें दुखों से लिबरेट करता है, पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया में ले जाता है। उस परमात्मा से हम ज्ञान लेते हैं और फिर हम सब ज्ञान गंगाएं बनते हैं। तो हम फिर फादर शोज सन और सन शोज फादर को पूरा करके दिखाते हैं। परमात्मा हमें देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना सिखाता है। अब हमारी लड़ाई उस माया के साथ है। हम काल पर जीत पाते हैं। हम सभी मनुष्य मात्र को सद्गति का रास्ता दिखाते हैं। हम उसके खुदाई खिदमतकार बनते हैं, सेल्वेशन आर्मी बनते हैं। हम बच्चे अब उसके साथ रह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त नहीं। तो अब हमें सब कुछ ट्रस्टी होकर संभालना है। सब चीजों से ममत्व को हटाते हुए ट्रस्टी होकर देखना है। हमें सारी दुनिया को इस रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। सबको घर का रास्ता बताना है, खुदाई खिदमतकार बनना है और बाप का शो करना है। हमें ये याद रखना है कि हथ कार दे विच और दिल यार दे विच, कि हम कुछ भी काम करें, हमारा काम हाथों से होता रहे मगर दिल परमात्मा में लगा रहे। हमें याद का चार्ट बहुत अच्छी तरह से नोट करना है। खास याद में बैठना है। याद से विकर्म विनाश होते हैं। कर्मेंद्रियों से हमें काम लेते हुए दिल को बाप से ही जोड़ना है। मन मना भव को याद करना है, पक्का करना है कि देह सहित देह के सब धर्म को हमें एकदम भूल जाना है। मामेकम याद रखना है। हमें अपने पुराने स्वभाव, अपने पुराने संस्कार का भी, वंश का भी त्याग करना है। तब कहेंगे सर्वंश त्यागी। तो अपने पुराने संस्कार और स्वभाव का अंश भी हमारे अंदर ना रहे। ये परमात्मा का हॉस्पिटल कम कॉलेज है, जहां हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। जैसे एजुकेशन सोर्स ऑफ इनकम होता है, ऐसे जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा वर्षा पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए भी बुद्धि चलायमान ना हो। एक बाप को याद करना है, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती। हाथ से काम करते दिल बस बाप की याद में रहे। और इसके लिए आंख बंद करने की भी बात नहीं है। हम खुली आंखों से कार्य करते हुए भी उसे याद कर सकते हैं और इसी का हमें अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं कि संगम युग संतुष्टता का युग है। तो हमें स्वयं से संतुष्ट रहना है और सबसे संतुष्ट रहना है। हमें किसी भी प्रकार की ना तो स्वयं से खिटपिट करनी है,
ना दूसरों से। जैसे माला के दाने, एक एक दाना जुड़ता है तो माला बनती है, ऐसे ही हम संतुष्ट मणि हैं। एक एक मणि जब संतुष्ट होगी तो माला बनेगी। तो परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। तो बाबा हम बच्चों को संतुष्टता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी मीठी मीठी बातें बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अब इस रूहानी यात्रा पर, जहां पर मन के पर्दे पर देखते हैं कि कैसे वो परमात्मा हम बच्चों को रोज पढ़ाने आता है। आज भी वो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया है। वो मेरा लिबरेटर, मुझे दुखों से लिबरेट करने आया है। मुझे लिबरेट करने आया है मेरे पुराने संस्कारों से, मेरे पुराने स्वभाव से। मैं आत्मा देख रहा हूं कि मेरा पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव का अंश भी मेरे अंदर नहीं है। मैं बहुत बहुत संतुष्ट मणि हूं, स्वयं से संतुष्ट और सभी से संतुष्ट हूं। मैं अपने आप को घड़ी घड़ी देख रहा हूं कि सब कुछ देखते हुए भी मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, मेरी स्थिति कैसी हो रही है। मैं संतुष्ट मणि हूं, स्वयं को संतुष्ट रख सबको संतुष्ट कर रहा हूं। अपने अंश, वंश, स्वभाव, संस्कार का त्याग करते हुए एकदम मैं ज्ञान गंगा बन गया हूं। एक ऐसी ज्ञान की गंगा जिसे ज्ञान है कि मुझे क्या कार्य करना है। मैं देख रहा हूं कि मैं परमात्मा का खुदाई खिदमतगार हूं, रूहानी सेल्वेशन आर्मी हूं। मुझे स्वयं को बदलकर दूसरों को भी परमात्मा का रास्ता बताना है। हर कार्य करते हुए मेरा दिल उस परमात्मा से लगा रहे। मन मना भव का पाठ को मैं पक्का कर रहा हूं। कर्मेंद्रियों से काम करते हुए, दिल उसके साथ जोड़ते हुए, पुराने संस्कार, स्वभाव का अंश को भी त्याग करते हुए मैं इस रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी में बैठकर संतुष्ट मणि बन रहा हूं और सबको बना रहा हूं। परिवार का एक एक सदस्य संतुष्ट हो रहा है और इसी संतुष्टता के साथ अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।